Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So I hope आपको नरेशन वाला जो चैप्टर था वो क्लियर हो गया होगा. वो था चैप्टर 4 एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम करेंगे चैप्टर 5 दैट इज़ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन मार्क. याद रखिए, ठीक है. क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन मार्क, जिसमें एक छोटा क्वेश्चन होता है. मतलब एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस जो है उसके बाद में कोई एक उसमें से उसी क्वेश्चन में एक छोटा क्वेश्चन होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन टैग क्या होता है. सो फर्स्ट देखिए, जैसे राम वर्कड हार्ड, डजंट ही इज़ नॉट कमिंग, इज ही. A short question following a sentence is called a question tag. ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन मतलब जो एक सेंटेंस को फॉलो कर रहा है. मतलब एक सेंटेंस होगा, उसके बाद में एक छोटा कोई क्वेश्चन उसमें अराइज होगा. जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसके पीछे एक क्वेश्चन अराइज भी होता है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ ऐसे कि मैं मार्केट जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है? या नहीं जाऊँगी. ठीक है, या मैं मार्केट नहीं जाऊँगी या जाऊँगी. तो ये एक जो क्वेश्चन जो सेकंड टाइम अराइज होता है वो होता है क्वेश्चन टैग. जैसे यहाँ पे है राम वर्क हार्ड, डजंट ही. राम हार्ड वर्क करता है, राम जो है हार्ड वर्क करता है, क्या वो नहीं करता? ही इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है. इज़ ही, क्या वो आ रहा है? मतलब क्या वो आ रहा है? इज़ ही, है ना, क्वेश्चन मार्क. तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं इन सेंटेंसेस के पीछे, उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग. अब क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स हैं जिससे क्वेश्चन टैग बनते हैं. क्या क्या रूल्स हैं? क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, किस टाइप के सेंटेंस के साथ में किस टाइप का क्वेश्चन टैग होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. इसमें आपको टेंस बहुत हेल्प करने वाले हैं. तो एज़ यूजुअल, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैंने ये जो बुक स्टार्ट करी है प्लेन टू पैरामाउंट, इसमें जो भी आपका चैप्टर वाइज बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में दिया है. मतलब जो चीज़ आपको पहले पढ़नी चाहिए वही आपके फर्स्ट चैप्टर में, जो आपको बाद में पढ़नी चाहिए वो वैसे वैसे बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में लगाया हुआ है. जैसे हमारा फर्स्ट इस बुक का चैप्टर है वो है वर्ब बेसिक. तो वर्ब बेसिक जो है वो बाकी चैप्टर्स या बाकी कुछ और पढ़ने से पहले हमें वर्ब बेसिक कंप्लीट आना चाहिए. उसको तो हमने वही चैप्टर फर्स्ट में किया है, वर्ब बेसिक. उसके बाद में टेंस. तो टेंस वो सेकंड स्टेप बोल सकते हैं हमारी इस बुक का. सेकंड स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड, डायरेक्ट थर्ड नहीं लीजिए या डायरेक्ट फिफ्थ पे मत आ जाइए. पहले आपको आप इस बुक का जो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जो आना है इस पर, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. उसके बाद में टेंस के बाद में हमने किया वॉइसेस, जिसमें हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमने इन डिटेल किया हुआ है. उसके बाद में फोर्थ चैप्टर है हमारा नरेशन, जो हमने पिछली वीडियो में कवर अप करा है. एंड उस पर मैंने जो ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस नहीं बनाए हुए हैं, उस पर एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं ले आ सकती हूँ, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा. ठीक है, वैसे मैंने वो स्क्रॉल करके सारा प्रैक्टिस सेट दिखा दिया था, ताकि आप वहाँ से उस प्रैक्टिस सेट को लेकर के खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ठीक है, सो आपको ये वाला करने के लिए भी आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है. तो टेंस वाला जो टॉपिक है ना, वो आपके ग्रामर के, मतलब ये सारी जितनी भी ग्रामर होती है ना, ये सारे टॉपिक से एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं. ठीक है, तो एक आने के लिए आपको दूसरा आना ज़रूरी है एंड दूसरा आने के लिए आपको फर्स्ट वाला आना ज़रूरी है, वैसे है. तो आपको ये सारे चैप्टर्स जो है अच्छे से पढ़ने हैं एंड मैं चाहती हूँ आप इसको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ें. मतलब फर्स्ट से लेकर के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर आप फिफ्थ पे आएँ. ऐसा ना करें कि अगर आप मेरी ये वाली वीडियो पहले देख रहे हैं तो आप पहले इसको कवर अप करके बाद में दूसरी वीडियो पे जाएँ. मतलब फर्स्ट वाली वीडियो को आप बाद में देखें, तो आप इसको स्किप कर दें. पहले वो वाली वीडियोज़ देख लें, उसके बाद में इसको देखें. अदरवाइज़ इसको देखने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो चलिए रूल्स देखते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के. सो रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग. क्या क्या रूल्स हैं जिससे क्वेश्चन टैग बनाते हैं हम? क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं? तो फर्स्ट रूल है इसका कि जो सेंटेंस होता है और जो क्वेश्चन टैग होता है वो सेम टेंस में होना चाहिए. वो सेम टेंस में होना चाहिए. जैसे हम ये वाली एग्जाम्पल सामने रखते हैं. यहाँ पे देखिए, राम वर्क्स हार्ड, ये जो है हमें सिंपल प्रेजेंट में दिख रहा है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में. तो ये इज डजंट ही, ये भी हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है. ही इज़ नॉट कमिंग, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है. इज़ ही, ये भी हमारा प्रेजेंट में है, वॉज ही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे भी आपका डजंट ही है. तो आपका जो सेंटेंस होगा
जो फॉलो कर रहा है क्वेश्चन टैग को, और जो आपका क्वेश्चन टैग होगा सेंटेंस के बाद में वो आपका सेम टेंस में होना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आपका क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में होना चाहिए, अगर पास्ट में है तो पास्ट में होना चाहिए, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में होना चाहिए। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन टैग बनाने का फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है, इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, जैसे राम वर्क्स है तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है ये कि राम हार्डवर्क करता है, वो इसमें क्वेश्चन टैग लगा वो है डजंट ही मतलब डज नॉट ही, नॉट आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस बन गया है ना, नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा, जैसे ही इज़ नॉट कमिंग, नॉट आ गया इसमें तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसे इज़ ही, तो ये पॉजिटिव इसमें नॉट नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन टैग उस हिसाब से चेंज रहेगा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव तो आपका क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद में रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि जो प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में ना हमेशा प्रोनाउन यूज़ होंगे, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज़ होंगे, मतलब जो आपका सेंटेंस होगा उसमें जो बात चल रही है उसी पे क्वेश्चन टैग बनता है, तो आपको जिस चीज़ पे बात, जिसकी बात हो रही है ना उसी पे आपका उसका जो प्रोनाउन बनता है ना वही आपने क्वेश्चन टैग में यूज़ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे राम की बात हो रही थी, राम का प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं हम, ही, एंड ही की बात यहाँ पे हो रही थी तो ही का प्रोनाउन तो ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 है कि अगर आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, अगर आपका अगर आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, जैसे तो आपको जैसे जिसमें कि क्वेश्चन टैग में नॉट आने वाला है, तो आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है यूज़ करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, नॉट नहीं लगाना है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, जैसे मैं लिखूँ कि, जैसे मैंने लिख दिया आई विल, तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, है ना। फिर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर वी आर, इसको कैसे लिखते हैं, वी एपोस्ट्रोफी आर ई, वी आर, वर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आई विल को आई एल लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करनी है क्वेश्चन टैग में, जहाँ पर भी नॉट आता है वहाँ पे आपको उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद में ये हमने पढ़े रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग। अब आता है सम इम्पॉर्टेंट रूल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं इसको बनाने के लिए, वो भी देखेंगे पहले। तो फर्स्ट रूल क्या है इसमें, फर्स्ट रूल है जैसे कि हमारे पास में ये जो, अगर मैंने कहीं पे लिखा हो आई एम नॉट मुझे कहीं लिखना है। ठीक है, एम नॉट लिखना है, एम नॉट कहीं पे लिखना है। एम नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म तो होती नहीं है, एम नॉट की कोई कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होती है, तो जहाँ पे एम नॉट आए और हमें एम नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखनी पड़े, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, हम क्या लिखेंगे उसकी जगह पे, आरेंट, आरेंट। ठीक है, AREN एपोस्ट्रोफी टी, आरेंट। एम नॉट की जगह पे हम आरेंट यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दी है, आई एम फाइन आरेंट आई, मैं ठीक हूँ क्या मैं नहीं हूँ, तो आरेंट आई यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूल है इसमें, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव लगाते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग में हमें प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है और प्लूरल नाउन ही यूज़ करनी है। ठीक है, प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन करनी है, मतलब कोई भी सेंटेंस जो एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी से स्टार्ट होते हैं, हमें उनमें जो क्वेश्चन टैग बनाना है उसमें प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, एवरीवन हैज़ कम, एवरीवन तो सिंगुलर में आता है, हैज़ंट ही, इसके हिसाब से तो हैज़ आना चाहिए, बट ये जो है क्वेश्चन टैग गलत है। एवरीवन हैज़ कम, हैवंट दे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रूल जो इसका पढ़ा कि हमें जो है क्वेश्चन टैग वो प्लूरल में ही बनाना है। उसके बाद में बी वाला, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, डू दे, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कांट दे, तो ये जो है दोनों ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नन आया था, नन सिंगुलर होता है, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सी जो है यूज़ करी है सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब नहीं थी, सॉरी प्लूरल वर्ब यूज़ करी है। और इसमें भी कांट दे, तो दे सिंगुलर नहीं होता है, दे प्लूरल होता है। ठीक है, उसके बाद में रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 3 है
कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं क्वेश्चन टैग में। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात होती है वो होती है कलेक्टिव। मतलब कलेक्शन क्या होती है? एक चीज़ नहीं होती कलेक्शन में, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, है ना, ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो जब भी कलेक्टिव नाउन्स आते हैं तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही क्या लगते हैं? सिंगुलर यूज होते हैं क्वेश्चन टैग में। जैसे एग्जांपल देखिए, द जरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, हैजंट इट। ठीक है, उसके बाद में रूल नंबर 4 है, अगर हम इंडिविजुअल मेंबर की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन के किसी इंडिविजुअल मेंबर की बात करते हैं, या फिर कोई भी डिफरेंस है किसी भी ओपिनियन में अमंग द मेंबर ऑफ द कलेक्टिव नाउन, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन यूज होगा। ठीक है, जब हम किसी भी कलेक्टिव नाउन के किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। जैसे द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? प्लूरल वर्ब यूज हुई है। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है, आर एंड देयर। ये प्लूरल क्या? प्लूरल वर्ब, प्लूरल क्या है यहाँ पे? प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? प्लूरल आर एंड दे। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो इसमें भी क्या है? द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। देयर मतलब ये प्लूरल क्या है? प्रोनाउन है, और हैव प्लूरल वर्ब है। चलिए, रूल नंबर 5, कुछ वर्ड्स जो है नेगेटिव होते हैं मतलब में। ठीक है, उनका मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे कि हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से। ठीक है, सेल्डम, स्कैरली, रेयरली, बेयरली। तो ये क्या करते हैं? ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लेते हैं इनके बाद में, इनका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में तो नॉट नहीं है, इस सेंटेंस में तो नॉट नहीं है, इसमें नॉट नहीं है, फिर इनमें जो है डिड, डज ही, डिड ही, इज ही, ये क्यों है? क्योंकि हार्डली जो है वो नेगेटिविटी शो करता है। हार्डली मतलब मुश्किल से ये काम हो सकता है। बेयरली ये भी क्या करता है? नेगेटिविटी शो करता है, नेगेटिव मीनिंग होता है इनका। और सेल्डम का भी नेगेटिव होता है इसी वजह से। ठीक है, उसके बाद में 6th रूल है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट अस, लेट्स, शैल वी इज यूज इन द क्वेश्चन टैग। अगर कोई भी सेंटेंस जो है लेट अस से या लेट्स से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग में शैल वी का यूज होगा। ठीक है, हमेशा याद रखें, अगर आपका सेंटेंस जो है लेट अस या लेट से स्टार्ट होता है तो आपका क्वेश्चन टैग शैल वी में आएगा। ये था आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 है, अगर आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वॉन्ट यू से स्टार्ट होगा। इम्पेरेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, जैसे कम इन, है ना, कम इन, अंदर आ जाओ, सिंपल हो गया एकदम। सिंपल सेंटेंसेस है तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो वॉन्ट यू से बनेगा। वॉन्ट यू, कम इन, वॉन्ट यू, आप आना नहीं चाहते, मतलब ये। ठीक है, बी, इसका 7th का बी रूल जो है वो क्या है? बी रूल कहता है कि, तो बी रूल में जो है वो क्या बोला गया है कि अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में कुछ करने को बोला गया है या किसी चीज़ का ऑफर दिया गया है, अगर किसी को कोई काम करने को बोला गया है या किसी को कुछ ऑफर दिया गया है तो आपका क्वेश्चन टैग में विल यू या वुड यू का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, हमने क्या किया? यहाँ पे ऑर्डर दिया कि दरवाज़ा खोलो, तो क्वेश्चन में क्या आएगा? वुड यू आएगा। हैव सम मोर टी, तो हम ऑफर, किसी को ऑफर दे रहे हैं, किसी कुछ पूछे आप चाय लोगे, और तो वुड यू आएगा। ठीक है, रूल नंबर सी, कांट यू इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग टू एक्सप्रेस इम्पेशेंस। क्वेश्चन टैग में कांट यू तब यूज़ करते हैं जब आपका सेंटेंस में इम्पेशेंस जो है वो शो हो रहा था, शट योर माउथ। ठीक है, इसके लिए होगा कांट यू यूज़। फिर नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो नेगेटिव सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन टैग पे विल यू यूज़ होता है। जैसे कि डू नॉट वरी, तो ये क्या है? नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसमें क्या यूज़ हो रहा है? क्वेश्चन टैग के लिए विल यू। ठीक है, सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होते हैं उनमें जो है क्वेश्चन टैग जो है प्रोनाउन की जगह पर देयर ही लगता है क्वेश्चन टैग में। जैसे देयर इज़ नो वाटर, इज़ देयर, देयर वर नो गुड स्कूल्स इन द टाउन, वर देयर। ठीक है, इस तरीके से जो है इसमें देयर ही यूज़ होगा। उसके बाद में क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा क्या बनाते हैं? एक्योरेंस, मतलब बिल्कुल सही, मेन जो आपका पार्ट होता है सेंटेंस का उसके साथ में बिल्कुल सही एक्योरेंस बनाते हैं। जैसे आई थिंक ही इज़ राइट, इजंट ही, तो इसमें जो है आई थिंक वो क्या है?
ज़रूरी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड हेंस इट इज़ नॉट द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई थिंक इसका मेन पार्ट नहीं, मेन पार्ट क्या है, ही इज़ राइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, प्रोवाइडिंग सुटेबल क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिन पे आपने इनके सुटेबल क्वेश्चन टैग जो हैं वो लिखने हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो इसके लिए क्या क्वेश्चन टैग आएगा वो आपको लिखना है। तो हमने ये रूल में पढ़ा था कि अगर एम आता है आपके सेंटेंस में, एम आता है, तो अब हम एम नॉट नहीं लिख सकते हैं, है ना, एम नॉट हम नहीं लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिखते हैं, आरन, आरंट, आरंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा आरंट, क्वेश्चन टैग क्या आएगा इसका, AREN''T आरंट आई, ये होगा इसका क्वेश्चन टैग। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड है आई डोंट राइट लेटर, आई डोंट राइट लेटर, तो इसका आएगा डू आई, ये आएगा इसका क्वेश्चन टैग। थर्ड वन है आई डिडंट गो टू कॉलेज येस्टरडे, पिछले दिन की बात हो रही है, पास्ट की, तो इसका आएगा डिड, डू की जगह पे डिड आई, डिड आई। इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड, तो इसका क्या आएगा, इट, तो इसका आएगा इज़, इसमें क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या है इसमें, इज़ है ना, इज़, तो यहाँ पे भी सेम सेंटेंस रहेगा, मतलब सेम टेंस रहेगा, तो इसमें आएगा इज़ंट इट, इज़ंट इट। ठीक है, उसका अगला है यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, तो इसमें क्या आएगा, हैव नॉट नहीं आएगा, हैव नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नॉट यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैव यू, यहाँ पे क्या आएगा, हैव यू है, क्योंकि नॉट यहाँ पे पहले से था, तो यहाँ पे हैव यू आएगा। शी डज नॉट ड्राइव, तो नॉट यहाँ पे पहले से है, तो यहाँ पे आएगा डज शी। उसके बाद में आई हैव कॉल्ड हिम अप, तो यहाँ पे आएगा हैवंट आई, हैवंट आई, हैवंट आई इसका। द बॉयज़ आर क्वाइट, द बॉयज़ आर क्वाइट बॉइस्ट्रस, तो यहाँ पर क्या आएगा, बॉयज़ है ना, एक से ज़्यादा प्लूरल में दिया है ना आपको, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा आरंट दे, आरंट दे। ठीक है, उसके बाद में माई फ्रेंड राम इज़ एन इगोइस्टिक, इज़ंट इट, इसका आएगा इज़ंट इट। उसके बाद में अगला है, क्या है, गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, तो इसका आएगा इज़ है ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, तो इसमें आएगा इज़, इज़ंट इट, इज़ंट इट। ठीक है, उसके बाद में अगला है द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये पास्ट में है, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। द मॉब किल्ड, किल्ड क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, किल्ड होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म और किल्ड होती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट में है, तो यहाँ पे आएगा डिडंट ही, डिडंट ही। उसके बाद में भीम वॉज ग्लूटन, भीम वॉज ग्लूटन, वॉजंट ही, वॉजंट ही यहाँ पे आएगा। उसके बाद में अगला है वी सी सोमनाम्बुलिस्ट इन मूवी, तो यहाँ पर आएगा वॉन्ट वी। ठीक है, उसके बाद में भगत सिंह वॉज अ मिटायर वेरी ऑफन, भगत सिंह वॉज है ना, वॉज तो यहाँ पे क्या है, वॉजंट ही। ठीक है, उसके बाद में अगला वी सी कॉन्जरर इन सर्कस, वॉन्ट वी। उसके बाद में अस्थमा इज नॉट अ कॉन्टेजियस डिसीज, नॉट है ना, नेगेटिव है, तो नॉट है तो क्या आएगा, इज इट,
इज इट, ठीक है। उसके बाद में वी यूज टू सी एपेडमिक इन विलेज अर्लियर, वॉन्ट वी, इसमें भी आएगा वॉन्ट वी। 18th, Shanzvini was considered to be a patient. Wasn't she? Wasn't she? ओके, तो ये आपके 18 एंड 20 तक कर लेते हैं हम, बाकी वाले आप खुद ट्राई करना। वी फाइंड टू मैनी मोनोलॉजिस इन, वॉन्ट वी, यहाँ पे आएगा वॉन्ट वी। उसके बाद में वी हैड नॉट गॉट मैनी रेमिनेशन शेक्सपियर्स प्ले, और बाकी के जितने भी हैं ये आप सारे खुद ट्राई करना, बाकी की आप खुद करोगे। मैं एक बार आपके लिए स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ ताकि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट हो जाए, और इसकी प्रैक्टिस आप खुद करो, ठीक है। सो ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस इस पे बेस्ड। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, थोड़ा ही है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। रूल्स पढ़ लेना अच्छे से, रूल्स को याद रखना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वाले में सॉल्व कराऊँ तो उसके लिए आप मेरे को बोल देना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको बता दूंगी इसको कैसे करना और इसके क्या क्या आंसर्स आएंगे, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।